दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा उत्तरकाशी में बादल फट गया, हिमाचल में बादल फट गया, जमकर तबाही हुई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बादल तो बरसते हैं, फटते कैसे हैं? और सिर्फ पहाड़ों पर यह घटना क्यों होती है? क्या यह कोई प्राकृतिक रहस्य है या विज्ञान की कोई चेतावनी? आज हम जानेंगे उत्तरकाशी में हुए बादल फटने की हालिया घटना की पूरी सच्चाई, कि आखिर बादल फटने की घटना क्या होती है और क्यों होती है, और क्या हम इससे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड का एक बेहद संवेदनशील पहाड़ी इलाका है, जहां 5 अगस्त 2025 की शाम को एक अचानक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा घटी। बादल फट गया, कुछ ही मिनटों में तेज बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। कई गांवों से संपर्क टूट गया, कितने ही मकान क्षतिग्रस्त हो गए और सैकड़ों लोगों ने अपनी इस आपदा में जान गंवा दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक आसमान से जोर की गड़गड़ाहट हुई और फिर पूरे आकाश ने जैसे पानी उगल दिया हो। रास्ते बंद, बत्ती गुल, मोबाइल नेटवर्क पूरा ठप हो चुका और पूरा इलाका मानो जैसे कट सा गया हो। दोस्तों अब हम समझते हैं कि बादल फटना क्या होता है। देखिए, बादल फटना कोई फिजिकल ब्लास्ट नहीं होता। ये दरअसल अत्यधिक तीव्र वर्षा की घटना होती है, यानी कि बहुत ही कम समय में एक समय पर बहुत सारा पानी गिर जाना। एक सामान्य मानसून में 10 से 20 मिलीमीटर की बारिश सामान्य होती है, लेकिन बादल फटने की स्थिति में ये 100 मिलीमीटर से ज्यादा भी हो सकती है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे में। इसको बिल्कुल ऐसा सोचिए जैसे आसमान में कोई टैंक फट गया हो। लेकिन ये फटना असल में प्रेशर, टेम्परेचर और नमी की जटिल वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा होता है। बादल फटते क्यों हैं? बादल फटने की सबसे बड़ी वजह वाष्पीकरण, इवेपोरेशन और संघनन, कंडेंसेशन की असंतुलित प्रक्रिया होती है। जब समुद्र नदियों व वनों से अत्यधिक जल वाष्प बनकर ऊपर उठता है और अचानक ठंडी हवाओं से टकराता है, तो ये जल वाष्प बहुत ही तेजी से घने बादलों में बदल जाते हैं। अगर ये बादल किसी एक इलाके पर स्थिर हो जाएं और वहां की भौगोलिक बनावट, पहाड़, घाटियां और हवा की दिशा इसको कहीं जाने ना दे, तो ये तेज बारिश का सारा पानी वहीं पर गिर जाता है। इसी को कहा जाता है बादल फटना, यानी कि क्लाउड बर्स्ट बादल। अब सवाल आता है कि बादल सिर्फ पहाड़ों में ही क्यों फटते हैं? देखिए, पहाड़ी इलाके जैसे उत्तरकाशी, चमोली, हिमाचल, जम्मू आदि में ऊंचाई, नमी, तापमान में अचानक बदलाव, हवा की दिशा जैसे कारण ही सबसे बड़े कारण बनते हैं अचानक बादल फटने के। जब नम हवाएं पहाड़ों से टकराती हैं तो वो ऊपर उठ जाती हैं। ऊंचाई पर तापमान कम होता है, जिस वजह से वाष्प बहुत तेजी से घने बादलों में बदल जाती है, और नीचे उतरने का रास्ता ना मिलने के कारण वो सारा का सारा पानी वहीं पर गिर जाता है। इसी कारण सबसे ज्यादा क्लाउड बर्स्ट पहाड़ों पर ही होते हैं। इस सारे घटनाक्रम को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ एक बार। देखिए, बादल फटना पहाड़ों में क्यों होता है? पहाड़ों में क्या होता है, गर्मी कम होती है। अब गर्मी कम होने की वजह से वहां पर बादल में ही पानी इकट्ठा होता रहता है। अब बादल जब इकट्ठा होता रहता है तो उसके और फिर अचानक जब वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो एकदम ही बादलों में से पानी बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा ही मात्रा में जमीन पर गिर जाता है पहाड़ों के बीच में। वो पहाड़ों के बीच से गिरता हुआ जो रहने वाले गांव होते हैं उन इलाकों में घुस जाता है और लाखों करोड़ों का नुकसान कर देता है हर साल ही कहीं ना कहीं। ठीक है, ये होता है। उत्तरकाशी जैसे क्षेत्र सबसे ज्यादा संवेदनशील क्यों माने जाते हैं? उत्तरकाशी जैसे क्षेत्र में भूगर्भ अस्थिरता, जमीन की नाजुकता और वनों की कटाई ने इसको और भी खतरनाक बना दिया। नदियों का कटाव, अनियोजित निर्माण, जलवायु में परिवर्तन बहुत तेजी से बदलाव ला रहा है, और यही कारण बादल फटने की स्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दे दी है, अगर इसी तरह जंगलों को काटे जाता रहा, नदियों के पास कंस्ट्रक्शन चलता रहा, तो उत्तरकाशी ऐसे क्षेत्र को हर साल किसी न किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा। अब इसके देखिए परिणाम और नुकसान क्या होते हैं। अब बादल फटने सिर्फ पानी तो आता नहीं है, पानी के साथ साथ मिट्टी, पत्थर, मलबा, पेड़ भी बहकर आते हैं, जिससे सड़कें टूट जाती हैं, घर बह जाते हैं, उन लोगों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। उत्तरकाशी में भी यही हुआ। कई जगहों पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया, हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया और सैकड़ों लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया। सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम इस आपदा से बच सकते हैं? तो इसका जवाब हाँ, बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी और सतर्कता को हमें बरतना होगा। मौसम विभाग की एडवांस वार्निंग को गंभीरता से लेना होगा, पहाड़ों में अनुचित निर्माण को रोकना होगा, जंगलों के कटाव को रोकना होगा और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा डिजिटल रडार सिस्टम, एआई आधारित अलर्ट सिस्टम और स्थानीय जागरूकता के कार्यक्रम को भी
शुरू करना होगा ताकि समय रहते लोगों को सुरक्षित बचाया जा सके। तो बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर समझदारी दिखाई जाए तो इससे होने वाली जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। उत्तरकाशी जैसी आपदाएं हमें चेतावनी देती हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, विकास के साथ साथ प्रकृति के संतुलन को भी बनाए रखें। दोस्तों, आपका प्राकृतिक आपदा के बारे में क्या सोचना है, इसके बारे में कमेंट में राय जरूर दें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।